तो कहने को कूलम्स लॉ है बहुत आसान, पर क्या आपको है इसका पूरा ज्ञान? इस वीडियो में देखते हैं कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस। हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं क्या होते हैं चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज। फिर आपने पढ़ा मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड उसके बाद आपने पढ़ा कूलम्स लॉ। तो बच्चों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ को अगर किसी मीडियम के बीच में लगाना हो तो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मीडियम के अंदर आ जाए तो मीडियम के अंदर क्या क्या चेंजेस होने को दिखता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्लियर, और इसको डाल देते हैं एक मीडियम के अंदर। तो ये मैंने ले लिया एक मीडियम। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आपका मीडियम होता है उस मीडियम के अंदर होते हैं एटम्स। और बच्चों अगर चार्जेस उस मीडियम के अंदर प्रेजेंस दिखाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपके एटम्स पोलराइज हो जाते हैं। बच्चों पोलराइज होने का मतलब होता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस आ जाता है। तो बच्चों उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से आपके मीडियम के अंदर पोलराइजेशन होता है चार्जेस की वजह से, और पोलराइजेशन की वजह से आपका नेगेटिव चार्जेस या नेगेटिव एंड्स ऑफ द एटम पॉजिटिव को अगल बगल से घेर लेते हैं। अब आपका मीडियम भी पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। और बच्चों अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अभी अकेला है पूरे मीडियम के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में उसको चारों ओर से जो घेरा गया है नेगेटिव चार्जेस के थ्रू वो इक्वली घेरा गया है या यूनिफॉर्मली घेरा गया है। और यूनिफॉर्मली अगर घेरा जाएगा तो हर एक जगह से मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बच्चों अगर नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स इस कंडीशन में ड्यू टू मीडियम विल बी जीरो। करेक्ट? व्हाई? बिकॉज पूरी जगह से चारों ओर से उसको यूनिफॉर्मली घेरा गया है, और अगर यूनिफॉर्मली फोर्स लगेगा चारों ओर से तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इस कंडीशन में क्या आएगा? जीरो आएगा। बट बच्चों आप क्या पढ़ रहे थे कि दो चार्जेस अगर प्रेजेंट हो तब फोर्सेस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम ऐसी कंडीशन में मीडियम को थोड़ा बढ़ा देंगे और एक चार्ज और ले लेंगे बच्चों। तो बच्चों मैं मानता हूं ये चीज आप नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कि अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो मीडियम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, या जो भी फोर्स लगाता है उसका रिजल्टेंट जीरो आता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं और एक चार्ज और ले लेते हैं इसी मीडियम के अंदर जो दूसरे चार्ज के थोड़ा सा बगल में है। इनके बीच का डिस्टेंस लिख सकते हैं आप आर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बच्चों उसके अगल बगल भी मीडियम के नेगेटिव चार्जेस या पोलैरिटी वाइज देखा जाए तो मीडियम की जो नेगेटिव पोलैरिटी होगी वो इकट्ठा हो जाएगी अगल बगल। अब ये जो नेगेटिव पोलैरिटी है बच्चों, इस नेगेटिव पोलैरिटी को दो अट्रैक्टिव फोर्सेस मिल रहे हैं। एक तो पॉजिटिव इधर है तो एक तो अट्रैक्टिव फोर्स इधर से मिल रहा है, और एक पॉजिटिव वो भी तो है, वो भी तो उधर वाले नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर आप एक रिजल्टेंट डायग्राम समझें, रिजल्टेंट डायग्राम, तो बच्चों रिजल्टेंट डायग्राम कैसा बनेगा ध्यान से देखिएगा। जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी डेंसिटी अब यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। कब यूनिफॉर्म थी? जब ये पॉजिटिव चार्ज अकेला था। लेकिन अब उन नेगेटिव चार्जेस पे एक तो फोर्स इस पॉजिटिव की वजह से लगेगा और साथ ही साथ एक नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स उस पॉजिटिव की वजह से भी लगेगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी कुछ इस तरफ ज्यादा हो जाएगी और एक तरफ कम हो जाएगी। एंड केवल इसके साथ ही नहीं होगा, उसके साथ भी सेम कहानी होगी। जो नेगेटिव चार्जेस की पोलैरिटीज हैं, नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटीज हैं, वो डेंसिटीज इस तरफ ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा उसका और इस तरफ कम एक्यूमुलेशन होगा। अब जो खुद सोचिए कि अब आपके पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स क्या लग रहा है। तो आपके पॉजिटिव चार्ज पे बच्चों एक फोर्स तो लग रहा है एक दूसरे की वजह से रिपल्सिव फोर्स, और ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है। और बच्चों ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मतलब इस फोर्स की वैल्यू बच्चों वही होगी जो वैक्यूम में आप वैल्यू निकाल के रखते हैं, या सिंपल सी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो आप वैल्यू निकाल के रखते हैं बच्चों ये वही वैल्यू होगी। क्योंकि इस फोर्स को मीडियम की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। बट बच्चों एक मिस्टेक हो सकती है इधर, क्या कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो एक तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा है, लेकिन साथ साथ अब मीडियम का नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुनेगा, इसको सब लोग कहां खींच रहे हैं, इस प्रकार से खींच रहे हैं। अगर सब लोग इस प्रकार से खींच रहे हैं, क्या अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है। इसका मतलब अब नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा ड्यू टू मीडियम। और बच्चों अगर ध्यान से देखें तो एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा बच्चों। इन नेगेटिव की वजह से इस तरफ फोर्स मिलेगा, इन नेगेटिव की वजह से जो इस तरफ फोर्स मिलेगा, दिस इज फोर्स ड्यू टू मीडियम। तो बच्चों आपके पॉजिटिव चार्ज पे दो फोर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एक फोर्स उसका दोस्त पॉजिटिव चार्ज वाला वो देगा, और एक मीडियम जो उसके अराउंड इकट्ठा हो चुका है वो एक फोर्स और लगाएगा। तो बच्चों कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज पे कितने फोर्स हो गए? ये काम इधर भी कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर अगर इन सब से फोर्स लगाएं तो इधर कुल मिला के नेट फोर्स इधर आना चाहिए ड्यू टू मीडियम। तो बच्चों मेरा कहना बस आपसे इतना है कि अब आपके पॉजिटिव चार्ज पे कितना नेट फोर्स आएगा। तो द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम वाला फोर्स एंड ड्यू टू मीडियम। बच्चों वैक्यूम क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि मैंने बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है। तो ये जो फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, जो आप लिखते थे k q1 q2 बाय r स्क्वायर, मैं फिर से लिख देता हूं k q1 q2 बाय r स्क्वायर, जिसमें k की वैल्यू क्या होती थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एकदम करेक्ट। अब लेकिन आपको समझ में आया कि एक एक्स्ट्रा फोर्स आ चुका है, वो किसकी वजह से? ड्यू टू मीडियम की वजह से, जिससे आपके पॉजिटिव चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा उसको फर्क पड़ेगा। तो बच्चों दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज इन अ मीडियम। कितनी फोर्स का सब्ट्रैक्शन है? एक फोर्स तो जो आपके दूसरे चार्ज की वजह से मिल रही है वो, माइनस एक फोर्स जो आपको मीडियम की वजह से मिल रही है वो। अब देखते हैं कि इस फोर्स को कैसे निकाला जा सकता है, नेट फोर्स को कैसे निकाला जा सकता है, और कैसे हम कूलम्स लॉ को यूज करके इस नेट फोर्स का आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं बातें बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आगे की बातें, और आगे की बात में बात करते हैं कूलम्स लॉ इन डिफरेंट मीडियम। तो बच्चों कूलम्स लॉ अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ओके, ये बात तो समझ में आ गई थी। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर मीडियम की क्वालिटी कहां छुपी हुई है। तो बच्चों याद रखिएगा, चार्जेस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मीडियम है, डिस्टेंस को भी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मीडियम की क्वालिटी छुपी हुई है वो है k के अंदर। तो जरा k को खोल के देखते हैं k के अंदर क्या क्या है। तो बच्चों k के अंदर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज k, तो वैसे तो आपको याद है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बट बच्चों पता होना चाहिए k के अंदर क्या क्या होता है। तो k के अंदर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्या नया टर्म आपको मिला। 4 से कोई डरने की जरूरत नहीं है, 4 इज जस्ट अ कांस्टेंट। पाई बचपन से देखा, इट इज आल्सो अ कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट इज अ न्यू टर्म हियर, नया टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एप्सिलॉन इसका नाम है, नॉट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बच्चों फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। तो जो आपका मीडियम की क्वालिटी आती है वो एप्सिलॉन बताता है कि मीडियम कैसा है। अगर मीडियम वैक्यूम है या कोई मीडियम नहीं है तो आप एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, और अगर मीडियम चेंज किया जाए तो आप एप्सिलॉन नॉट की जगह उस मीडियम की परमिटिविटी यूज करते हैं जिस मीडियम की बात चल रही है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब निकाली जाती है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और अगर इसका यूनिट सिस्टम देखा जाए तो इसका यूनिट सिस्टम k का जस्ट उल्टा है। क्यों? क्योंकि 4 पाई का तो कोई यूनिट सिस्टम नहीं होता, 4 पाई जस्ट अ कांस्टेंट। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट और k एक दूसरे का इनवर्स है। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट सिस्टम k का उल्टा रखना है। और पिछले वीडियो में k का हमने आंसर निकाला था, क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो बच्चों उसका उल्टा करिए, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो बच्चों अगर वैक्यूम में रखेंगे तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, इसलिए मैं बार बार वैक्यूम का टर्म यूज कर रहा था यहां पर।
तो यही वो फोर्स है जो आप वैक्यूम में निकालते थे चार्जेस के बीच का। तो मैं F के नीचे V लिख रहा हूं, V से आपको समझ में आएगा दिस इज फोर्स इन वैक्यूम, और ये फोर्स इन वैक्यूम ऐसे लिखा जा सकता है जहां पे K की वैल्यू अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी जाए तो 9 10 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9 निकल के आएगी। तो बच्चों मैं मानता हूं आपको यहां तक की बात समझ में आई है अभी तक। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि कूलम्स लॉ के अंदर मटेरियल की बातचीत कहां होती है। तो कूलम्स लॉ के अंदर चार्जेस की बातचीत होती है, डिस्टेंस की बातचीत होती है, और K टर्म था, उस K को खोलते हैं तब पता चलता है अंदर मटेरियल छुपा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, एप्सिलॉन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है मटेरियल के बारे में। क्लियर? अब देखते हैं कि अगर मटेरियल चेंज किया जाए, अभी तो वैक्यूम की बात करी, क्योंकि हम लोग क्या बात करें, कूलम्स लॉ इन मीडियम। तो मीडियम अगर चेंज किया जाए तो क्या चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा, दैट इज परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। अब बच्चों परमिटिविटी अगर चेंज हो जाएगी तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा, द नेट फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज इन अ मीडियम विल बी, बच्चों K को क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि मीडियम ले आया हूं और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, कुछ नई परमिटिविटी होगी जिसका नाम होगा एप्सिलॉन। जैसे ये मीडियम है, इसकी परमिटिविटी मैंने लिख दी एप्सिलॉन, तो इसका मतलब अब आपके फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ना आके एप्सिलॉन आएगा, और साथ में सिंपल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों देखा आपने कूलम्स लॉ में क्या चेंज हुआ, कूलम्स लॉ में अब जब नेट फोर्स निकालनी है आपको, वो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आई अच्छी तरीके से? ओके, अब हम लोग एप्सिलॉन किसका बोल रहे हैं यहां पर, मीडियम का, एप्सिलॉन नॉट किसका बोल रहे हैं, वैक्यूम का। एक सिंपल सी बात और देखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चंस में एप्सिलॉन ना देकर रिलेटिव परमिटिविटी देता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है जब आप परमिटिविटीज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी, याद आया कुछ, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता था, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब आप किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को बच्चों वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते थे। तो सेम कहानी इधर है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये टर्म आपका बनता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब बच्चों इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर से, और इसका एक घर का भी नाम है जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि अगर वैक्यूम यूज करना है तो परमिटिविटी वैक्यूम की यूज करें, मीडियम यूज करना है तो परमिटिविटी मीडियम की यूज करें, और मीडियम की परमिटिविटी ना यूज करके रिलेटिव परमिटिविटी को भी यूज कर सकते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो बच्चों इसको डायरेक्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको हम K से भी डिनोट करते हैं। तो आपका K का फॉर्मूला भी यही होता है, K इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी बच्चों K का फॉर्मूला है। क्लियर चल रही है बात, यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? ओके, बट आप सोच रहे होंगे कि एक काम करते हैं, इस K को यहां पे पुट करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो बच्चों कैसे पुट कर सकते हैं, हम अपने एप्सिलॉन को हटा सकते हैं, हम अपने एप्सिलॉन को हटा सकते हैं, और बच्चों एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज K इंटू एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज K इंटू एप्सिलॉन नॉट। और बताइए फोर्स का आंसर क्या बन जाएगा, द फोर्स विल बिकम, बच्चों ध्यान से देखिएगा, फोर्स का आंसर बन जाएगा, यही लिख देते चलिए, द फोर्स विल बिकम, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह लिखा मैंने K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, K इधर कर दिया, एप्सिलॉन नॉट उधर कर दिया, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सही है, समझ में आया? अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया, क्या कि ये तो वैक्यूम वाला आंसर हो गया और एक नया टर्म K नीचे। तो बच्चों मतलब क्या समझ में आया कि नेट फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नेट फोर्स कुछ नहीं होता, नेट फोर्स इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
तो बच्चों फिर से एक बार बता दो, रिवाइज करा दो फटाफट। मैंने आपको बताया कि वैक्यूम के अंदर फोर्स निकालिए पहले आराम से, फिर वैक्यूम वाले फोर्स के अंदर अगर आपको मीडियम वाला फोर्स चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन पुट कर दीजिए। यही कूलम्स लॉ इन मीडियम है। बच्चों याद रखिएगा ये नेट फोर्स का आंसर है जो हमने बताया, नेट फोर्स का आंसर है। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? इसमें मीडियम की फोर्स भी इंक्लूडेड है, इसमें दूसरे चार्ज की फोर्स भी इंक्लूडेड है। क्लियर? ये मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपको नेट फोर्स चाहिए कि आपका चार्ज कितना झेल रहा होगा, तो उसका आंसर एप्सिलॉन के टर्म्स में नहीं दिया जाता, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके टर्म्स में दिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जब यूज किया जाता है तो बच्चों आंसर बड़ा आसान सा आता है, वैक्यूम वाली फोर्स डिवाइडेड बाय के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी मीडियम ने कितना फोर्स लगाया। तो बच्चों जैसे कि मैंने दिखाया कि ये आपका नेट फोर्स आया अभी वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइडेड बाय के इक्वल्स टू ये बच्चों फोर्स वैक्यूम वाला ही है माइनस फोर्स ड्यू टू मीडियम। तो बच्चों मीडियम वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो फोर्स ड्यू टू मीडियम विल बी इसको इधर शिफ्ट करते हैं, वैक्यूम 1 माइनस 1 बाय के। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो फोर्स ड्यू टू मीडियम इक्वल्स टू वैक्यूम 1 माइनस 1 बाय के। और बच्चों ये आपका आंसर तैयार हो गया, किसी भी मीडियम की वजह से आपके चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। तो बच्चों ये जितना मैंने पढ़ाया ये सारा का सारा मटेरियल के अंदर की बातचीत है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है बेसिक, और फिर मल्टीपल मीडियम्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।